के बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति झांसी के तत्वाधान में 1-1 पटेल कुर्मी सामूहिक विवाह महायज्ञ सम्मेलन का भव्य आयोजन ब्रज पैलेस कारगुवा जी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 के सामने किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही और पूरे आयोजन का माहौल उत्साह और उल्लास से भरा रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रमा पी निरंजन MLC झांसी जालौन ललितपुर रही, जबकि अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल ने की। विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती पद्मा टीकाराम पटेल ब्लॉक प्रमुख, श्रीमती किरण कालका प्रसाद पटेल राष्ट्रीय सचिव अपना दल S, राजकाटेश वर्मा ब्लॉक प्रमुख, शिव शंकर पटेल भावी प्रत्याशी स्नातक MLC तथा विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर प्रताप सिंह, जयप्रकाश पटेल, श्रीमती अंजना जितेंद्र पटेल, श्रीमती नेहा संजीव निरंजन, श्रीमती मीनाक्षी आनंद पटेल, अरविंद पटेल, महेंद्र पटेल, गुड्डी रानी पटेल, उषा सचान, डॉक्टर RK निरंजन, भारत पटेल, विजय पटेल, डॉक्टर मुकुट निरंजन, दीपेंद्र पटेल, दीपू, संदीप पटेल खनुआ सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज सुधार पर दिया गया जोर। मुख्य अतिथि श्रीमती रमा पी निरंजन ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधकर ही उसका सर्वांगीण विकास संभव है। सामूहिक विवाह जैसे आयोजन फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का सशक्त माध्यम है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदीप पटेल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज की परंपराओं को जीवित रखते हैं और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों की रही भागीदारी। इस अवसर पर दीपक पटेल, राम संजीवन, गजेंद्र पटेल, रंजीत पटेल, सौरभ पटेल, अरविंद निरंजन, नरेंद्र पटेल, राघवेंद्र पटेल, धर्मेंद्र पटेल, लखन पटेल, धनेंद्र पटेल, उदयभान पटेल, रोहित पटेल, मनोज दिलावली, पंकज पटेल चिमद्वारा, स्केंद्र पटेल, विक्रम पटेल, वासुदेव पटेल, नवजीत कटियार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अंत में आभार गोटीराम पटेल एवं नंद किशोर पटेल ने व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। आज कुर्मी समाज द्वारा 18वां सामूहिक सम्मेलन होने जा रहा है, जिससे कि जो समाज में फिजूल खर्ची जो होती थी कि हम उसके समझ नहीं कि हम ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। समाज में देखा कि अगर उन्होंने 10 लाख की शादी की है तो दूसरे को भी लगता था कि हम भी 15 लाख की शादी करें। तो इससे क्या होता था कि समाज एक हिस्सा उसकी गरीबी की तरफ जाना चाहिए, कर्ज लेकर के शादियां होना शुरू हुई थी। आज इस सुधार के लिए समाज में एक सामूहिक सम्मेलन होने जा रहा, इससे हमारे गरीब भाई बहनों की जो शादियां होंगी तो कम खर्चे में और अच्छी शादी होगी, तो एक सुधार आएगा। और जो पैसा हम 6-6, 7-7 लाख खाने पीने टेंट माइक में खर्च करते थे, वो बचा करके हम अपने बच्चों को या व्यापार के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाएंगे, या हमारे बच्चे होनहार बच्चे हैं तो उनको हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाएंगे। और मुझे खुशी होती है कि आज कुर्मी समाज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी समाज उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए सब मिलजुल करके उनको आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, जिससे बच्चे आगे बढ़े और अपने अपने जिस क्षेत्र में उनको रुचि है उस क्षेत्र में सहभागिता करके अपने आगे बढ़े। आज 7 जोड़ों की शादी, क्योंकि समय कम था, 7 जोड़े ही कलेक्ट कर पाए। झांसी से या बुंदेलखंड से? नहीं, झांसी से भी है, कुछ बुंदेलखंड। आयोजन पे क्या कहना चाहिए? आयोजन पे तो सामूहिक विवाह से 2 फायदे। अभी हम लोग रात में शादियां होती हैं, वैसे हमारे धर्म में कहा जाता है, इसके पहले भी आप देखें सनातन में दिन में ही शादियां होती थी, तो एक सामूहिक शादियां एक दिन में होती है। तो ये सूर्य भगवान की उपस्थिति है जो हमारे धर्म की जो आस्था, तो ये भी पूरा हो रहा है पूरा मुझसे। दूसरा ये है कि पैसे की बचत तो होगी, क्योंकि शादी होनी है तो जो खर्चा हम अपना वैभव दिखाने के लिए करते हैं सामूहिक रूप से कर लेते हैं, तो जो पैसा बचेगा वो अपने परिवार बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब में खर्च करेंगे।
एक आम जनमानस में दिखावा बहुत बढ़ रहा है। आप देखोगे शादियों में लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और आम जो बहुत मिडिल क्लास का आदमी है वो उसको देखे देखे खर्च कर रहा है। तो ये संदेश देने का भी काम है। और बहुत सारे जोड़े ऐसे होते हैं कि वास्तव में उन्हें दिक्कत होती है। बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं, गरीब निर्धन या परिवार में कोई समस्या होती है, उनके परिवार उनकी बेटियों की शादी हो जाती है, तो कई तरह से उसको लाभ ही लाभ है। तो आपकी जो है समाज कल्याण समिति है, निर्धन बेटों के जो नहीं सक्षम है उनके लिए कोई ऐसा व्यवहार जिसमें किया हुआ है? आपका मतलब अन्य समाज से? नहीं, इसी समाज से कोई ऐसी बेटी है जो नहीं कर पा रही, समिति ने व्यवहार अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही जोड़े जुड़े जाते हैं। जो साथ जुड़े हैं वही जुड़े होंगे ज्यादातर। जिनको थोड़ी समस्या होती है, शादी करने में अक्षम होते हैं, उनको ही प्रयास किया जाता है। बाकी सक्षम आदमी भी अगर उसमें शादी करना चाहता है तो हम लोग उनको भी लाने का प्रयास करते हैं, बाकी संदेश जाए, तो दोनों ही है। तो ये तो देखो समाज बताओ कुछ नहीं है। अगर ठीक है कोई ये लोग साथ शादी कर रहे हैं तो चौदह करने क्या दिक्कत? करते भी है, उन्होंने भी किया है, पहले किया है। ऐसा कोई विभाजन वाला कोई ऐसा विषय नहीं है। समाज है तो जब ज्यादा लोग राजनीति में आते हैं, सामाजिक रूप से आते हैं, तो अपने अपनी अलग अलग तरह की गतिविधि करते हैं। तो अगर एक गतिविधि एक समिति कर रही है, दूसरी गतिविधि दूसरी समिति करेगी, तो उससे अन्य छोटे जो समाज है हमारा वो उसको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं, ये तो सब चलता रहता है और उसके लिए कैसे करेंगे समाज में चल रहा है, तो आगे हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं और करेंगे कि सब लोग एक साथ करें तो और अच्छा है। कार्यक्रम का ये लगातार 18 वर्ष से कंटिन्यू चल रहा है। समाज की जो अव्यय व्यवस्था को रोकने का ये एक सरल उपाय है कि समाज के सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के फिजूल खर्ची बचाते हैं और बच्चा बच्चियों की शादी इस बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति के बैनर तले समाज को संगठित करके और यहाँ पर अपने जो बच्चा बच्चियों की शादी कराते हैं उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आज के कार्यक्रम में 7 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कामना करता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल रहे और सदा सुखी रहे। ये परिवार झांसी से है कि अन्य जिलों से भी है। ये जो है बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति के बैनर तले होता है, तो पूरे बुंदेलखंड से सारे जितने लगभग 23 जिले हैं बुंदेल यूपी और एमपी के, तो सभी जगह से जो है जोड़े यहाँ आते हैं। और पहले ये झांसी में ही होता था, अब जो है पूरे बुंदेलखंड के हर जिले में कार्यक्रम होता है। तो कुछ लोग यहाँ जाते हैं, कुछ लोग लखनऊ में भी कार्यक्रम चल रहा है, जालौन में भी शादियां हो रही हैं, छतरपुर में भी शादियां। छतरपुर में एक और बड़ा कार्यक्रम 25 अप्रैल को है, वो उसमें भी 51 शादियां होनी है। तो ये निरंतर हमारी समाज की सोच बनी है कि हम लोग जो है फिजूल खर्ची जो बैंड बाजे में या उसमें जोड़ा डालने में खर्च होता है उसको बचा करके उस पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा में लगाने का काम करेंगे। यही इसका उद्देश्य है, समाज को सही दिशा दिखाने का और